नोएडा में 28 अगस्त को एक इतिहास बनने जा रहा है। एक ट्विन टावर को गिराने का इतिहास। और इतिहास इसलिए क्योंकि विस्फोट से गिराए जाने वाली ये अब तक की सबसे ऊंची इमारत होगी। 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची 2 टावर्स को गिराने का प्लान काफी लंबे अरसे से तैयार किया जा रहा है। इसमें सुरक्षा के मानकों का खास ध्यान रखा गया है। जिस तकनीक का इस्तेमाल इन ट्विन टावर्स को गिराने में किया जा रहा है वो तकनीक है कंट्रोल इम्प्लोजन। आज आपको इस तकनीक और ट्विन टावर को गिराने को लेकर की गई तैयारियां हैं उनको विस्तार से हम बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आखिर दुनिया भर में बड़ी से बड़ी इमारतों को गिराने में ये तकनीक क्यों इस्तेमाल की जाती है और क्यों ज्यादा कारगर और पॉपुलर है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक ट्विन टावर, 32 मंजिलें, हर मंजिल पर विस्फोटक, धमाके की तैयारी पूरी, डिमोलिशन का काउंटडाउन शुरू। मल्टी स्टोरीज के गिराने की ये तस्वीरें दुनिया की है जिसे कहते हैं कंट्रोल इम्प्लोजन, यानी बेहद सधे हुए तकनीक के साथ सिलसिलेवार धमाके और पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज। बिना किसी बड़े नुकसान के, बिना आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचाए सैकड़ों मीटर लंबी बिल्डिंग्स को इसी तरह सेकंड्स में धूल में मिला दिया जाता है और यही तकनीक है कंट्रोल्ड इम्प्लोजन। नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद है ये ट्विन टावर जिसे कंट्रोल्ड इम्प्लोजन से गिराया जाना है और तारीख नजदीक है 28 अगस्त। विस्फोट के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ये कोई मामूली विस्फोट नहीं है बल्कि एक गलती बहुत बड़ी मुसीबत का सबब हो सकती है जिसका असर आसपास की सोसाइटीज पर भी हो सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने पूरी एहतियात बरती है। सब कुछ बेहद कैलकुलेटेड। बिल्डिंग में 10,000 होल्स बनाए गए हैं। हर कॉलम में एक्सप्लोजिव भरे गए हैं। 3,700 किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया है। सर्किट की जांच रोज की जाती है। रोज डेटोनेटर के कनेक्शन को चेक किया जाता है। 20,000 से ज्यादा कनेक्शन इस बिल्डिंग में लगाए गए हैं। सुरक्षा यानी सेफ्टी विस्फोट कर रहे इंजीनियर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक भी कनेक्शन के लूज होने या खराब होने का मतलब है सीरीज में हो रहे ब्लास्ट के बीच रुकावट, जिसके नतीजे गंभीर भी हो सकते हैं। कैसे, ये आपको बताएंगे। पहले जरा कंट्रोल्ड इम्प्लोजन की तकनीक को समझिए कि आखिर महज 9 सेकंड्स में ट्विन टावर्स की कुल 32 मंजिलें कैसे जमींदोज हो जाएंगी। दरअसल इस तकनीक में इम्प्लोजन नियंत्रित होता है। टाइमिंग और एंगल मायने रखता है। बिल्डिंग कोलैप्स का एंगल इम्प्लोड यानी भीतर की तरफ गिरना तय किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट देयर विल बी अ इग्निशन, मतलब बारूद जो जलना पहले यस नो बेसिकली ऊपर से नीचे तो फॉल दिखेगा आपको, बट ये रिवर्स कैलकुलेशन है। नीचे से ब्लास्ट होना चालू होगा और वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मतलब पहला जो इग्निशन पॉइंट है वो B1 से स्टार्ट होगा, कियान से, और लास्ट में जो अपेक्स का एंड पोर्शन है जहाँ बिल्डिंग खत्म होती है दैट विल बी द लास्ट पॉइंट।
7 सेकंड में आप बता रहे हैं सर? Ignition will be done in 7 seconds. After that, 4 to 5 seconds for the fall down. So all entire process will be approximately 12 to 13 seconds. जो कंपनी ट्विन टावर में कंट्रोल्ड इम्प्लोजन कर रही है वो है एडिफिस इंजीनियरिंग। इससे पहले एडिफिस इंजीनियरिंग केरल के मराडू में अवैध रिहायशी इमारतों को डिमोलिश कर चुकी है। तेलंगाना के सचिवालय और केंद्रीय कारागार को ये डिमोलिश कर चुकी है। इसके साथ ही गुजरात में पुराना मोटेरा स्टेडियम ध्वस्त करने का जिम्मा भी ये कंपनी उठा चुकी है। कंट्रोल्ड इम्प्लोजन डिमोलिशन की एक ऐसी तकनीक है जो बड़ी बड़ी इमारतों को पल भर में धूल में मिला सकती है। इसमें जोखिम की गुंजाइश बेहद कम होती है, बशर्ते कैलकुलेशंस और विस्फोट की टाइमिंग सटीक हो। टूटने की पूरी संभावना है, उससे मैं जो मतलब डिनाई नहीं करूंगा, बट बिल्डिंग को कुछ नहीं होना है, क्योंकि जो वाइब्रेशन एजम्पशन हम लोग ने किया है वो मतलब आप नोएडा में 3-4 का रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है, उसका वो समय पे वाइब्रेशन ट्रैवलिंग जो होता है वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ हमने एक यूके बेस्ड वाइब्रोटेक करके कंपनी है, उनसे मेजरमेंट की एजम्पशन बेस करवाया है। उनका मैक्सिमम जा रहा है 24 to 34 मिलीमीटर्स पर सेकंड, and at the time of earthquake it was 300 millimeters per second. It is, you can say, almost 10% of the vibration, and even after that also we have put impact cushion berms in the basement and open ground area, so that also will minimize the vibration. इस तकनीक में बिल्डिंग्स के कॉलम्स में छोटे छोटे होल्स करके विस्फोटक इम्प्लांट किए जाते हैं। इन सभी विस्फोटकों को तार और डेटोनेटर से जोड़कर सर्किट तैयार किया जाता है। पहले कॉलम से लेकर ऊपर की मंजिल तक के कॉलम में विस्फोटकों की लंबी सीरीज तैयार की जाती है। इसके बाद सारे कनेक्शन को एक्सप्लोडर से जोड़ दिया जाता है। खास बात यह है कि बिल्डिंग के एंगल और उसके हिसाब से माइक्रो सेकेंड्स के अंतर पर विस्फोट कराने के लिए सर्किट तैयार किए जाते हैं। तरफ विस्फोटक लगाने का काम पूरा हुआ था और अब जो वायरिंग का काम है वो भी पूरा हो चुका है। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि वायरिंग को केवल चेक करने का काम किया जा रहा है। जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपरटेक ट्विन टावर की, और इसके आसपास जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ट्विन टावर में हर रोज इस पूरे सर्किट की जांच की जा रही है और एक बार जांच हो जाने के बाद सर्किट को विस्फोट स्थल से 100 मीटर दूर रखे डेटोनेटर से जोड़ा जाएगा। ट्रिगर दबाने के समय वहां केवल 6 कर्मी ही मौजूद रहेंगे। इनमें मास्टर ब्लास्टर जो ब्रिकमैन और जेट के 2 अन्य विशेषज्ञ हैं, एक एडिफिस अधिकारी, भारतीय ब्लास्टर और एक पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। बाकी सभी लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा। टीम अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, अब फाइनल घड़ी का इंतजार है। मणिदीप के साथ टीम न्यूज नेशन। कंट्रोल इम्प्लोजन की ये पूरी टेक्निक बेहद ही रोचक है और विज्ञान के बेहद सीधे कैलकुलेशन से भरी हुई है। इम्प्लोजन जैसा कि नाम से ही साफ हो जाता है, इसमें एक्सप्लोजन की तरह इमारत के परखच्चे नहीं उड़ाते, बल्कि सारा मलबा एक जगह जमींदोज होता है। कैसे, जरा इसे समझिए। दरअसल विस्फोट कैसे किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। बिल्डिंग का सारा प्रेशर अंदर की तरफ यानी इनवर्ड, जबकि एक्सप्लोजन में क्या होता है कि प्रेशर बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड होता है। यही वजह है कि इम्प्लोजन में बिल्डिंग भीतर की तरफ गिरती है, पर सिर्फ एक यही वजह नहीं है। इम्प्लोजन में 3 अहम स्टेप होते हैं जो कलेक्टिवली काम करते हैं और इसकी वजह से ही कोई भी इमारत सुरक्षित ध्वस्त हो सकती है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक्सप्लोसिव का प्लेसमेंट, यानी सही जगहों पर एक्सप्लोसिव को लगाना, और दूसरा स्टेप है डेटोनेटर्स की स्पार्क टाइमिंग। ये सबसे अहम और बेहद कैलकुलेटेड होती है, यानी माइक्रो सेकंड में इसकी गणना की जाती है ताकि सही समय पर सही कॉलम में विस्फोट हो। और तीसरा और सबसे ज्यादा अहम स्टेप होता है बिल्डिंग को भीतर की तरफ गिराना यानी कोलैप्स करना। और अब आपको हम ये दिखाते हैं कि बिल्डिंग को जमींदोज होने के 9 सेकंड में जो कदम उठाए जाएंगे, जो स्टेप लिए जाएंगे, वो 9 स्टेप जो 32 मंजिला इमारत को मिट्टी में मिला देंगे, ध्वस्त कर देंगे, वो क्या होगा। तो सबसे पहले बिल्डिंग के जो कॉलम्स हैं उसमें एक्सप्लोसिव लगाए जाते हैं और ये कॉलम पूरी बिल्डिंग का भार संभालते हैं, यानी ग्रेविटी के विरुद्ध पूरी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। चौथा स्टेप जो होता है वो होता है कॉलम में छेद करके एक्सप्लोसिव को वहां पर लगाया जाता है, जिसमें धमाके की शुरुआत
पहले कॉलम से यानी कि नीचे कॉलम से होती है, फिर दूसरे कॉलम में धमाका होता है और चंद सेकंड के अंतराल में यह विस्फोट पूरी एक सीरीज में होता चला जाता है। कॉलम के टूटने से पूरी बिल्डिंग अपने भार के साथ साथ नीचे की तरफ गिरती है और कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत अपनी जगह पर कोलैप्स कर जाता है, यानी कि पूरी इमारत कुछ ही सेकंड के अंदर ढहती हुई नजर आती है। ये 9 सेकंड में जो स्टेप उठाए जाएंगे वो इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरी प्रक्रिया जिसको अंजाम दिया जाएगा। तो ट्विन टावर गिराने की चुनौती बड़ी है और इसके लिए बाकायदा 6 महीने से तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान को इस काम में महारत हासिल हो चुकी है। काम चुनौतीपूर्ण है, ज्यादातर इसमें सफलता हासिल होती है, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी आ सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें डिमोलिशन असफल हुआ है। कुछ इन्हीं तस्वीरों पर एक नजर डालें। दुनिया की अलग अलग इमारतों को ध्वस्त करने का वीडियो। हिंदुस्तान में भी सफल रहे हैं डिमोलिशन के प्रोजेक्ट। ट्विन टावर को जमींदोज करने की चुनौती। एक 30 मंजिला इमारत, दूसरी 32 मंजिला इमारत, यानी 62 मंजिलों का वजूद मिटने वाला है। जो टीम इस काम में लगी है उसके लिए चुनौती आसान नहीं है। बिल्डिंग को ऐसे गिराया जाए कि आसपास की बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस डी-डे का इंतजार है। वैसे तो डिमोलिशन की तकनीक सटीक है और इसके फेल होने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन राह में मुश्किलें तो है ही। ट्विन टावर को गिराने की चुनौती, लेकिन राह में मुश्किलें तो है ही। ये पल बेहद अहम है, लिहाजा इस डिमोलिशन की मुश्किलों को समझना भी जरूरी है। दुनिया में बिल्डिंग इम्प्लोजन के साइंस में काफी तरक्की हो चुकी है, लेकिन इस राह में कांटे भी रहे हैं। जब असफल हुए डिमोलिशन प्रोजेक्ट। ये तस्वीरें स्कॉटलैंड के ग्लासगो की हैं। 5 बिल्डिंग्स को एक साथ जमींदोज करना है। इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में पब्लिक जमा है। ब्लास्ट हुआ और देखिए क्या होता है। धुएं के गुबार के बीच 3 बिल्डिंग तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई, लेकिन 2 बिल्डिंग में यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। ये बिल्डिंग सिर्फ आधी टूट पाई। बाद में इन दोनों बिल्डिंग्स को विस्फोट से उड़ा दिया गया। जब चीन में प्रोजेक्ट असफल हुआ। चीन का ये वीडियो कुछ सालों पहले का है। यहाँ भी 2 इमारतों को गिराने का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये पूरी तरह फेल हो गया। एक तो जो इम्प्लोजन का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पूरी तरह फेल हो गया। बिल्डिंग सीधे सीधे नहीं गिरी, बाईं तरफ गिरने लगी है। कंट्रोल्ड ब्लास्ट से सिर्फ एक इमारत को नुकसान पहुंचा, दूसरी बिल्डिंग तिरछी खड़ी रही। जब तुर्की में असफल हुआ प्रोजेक्ट, तुर्की से तो और भी खतरनाक तस्वीर सामने आई। यहाँ बिल्डिंग भरभरा कर गिरी नहीं, दूसरी बिल्डिंग पर पलट गई। ये कुछ असफल प्रोजेक्ट्स के वीडियो हैं, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। तकनीक बहुत विकसित हो चुकी है। अब डिमोलिशन के 100% प्रोजेक्ट्स सफल होते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।